बदलेगा छपरा बदलेगा छपरा में आपका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर मिश्रा। आज विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस है और हमारे साथ मौजूद हैं अम्बरीश जी, जो कि अखिल भारतीय संपर्क समिति के प्रभारी हैं और हमारे साथ मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद के ऊपर बातचीत करने के लिए। तो अम्बरीश जी, आपका स्वागत है बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा में। अम्बरीश जी, विश्व हिंदू परिषद की प्रासंगिकता क्या है वर्तमान दृष्टि में, वर्तमान समाज में? इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। प्रासंगिकता तो शब्द इसलिए मैं नहीं, विश्व हिंदू परिषद की आवश्यकता। प्रासंगिकता शब्द जरा सा ठीक नहीं लग रहा है मुझे। विश्व हिंदू परिषद की आवश्यकता यह है। आपका कहना की आवश्यकता है? हाँ, प्रासंगिकता नहीं, प्रासंगिकता थोड़ा शब्द हमको ठीक नहीं लग रहा है। अच्छा, क्या आवश्यकता है? देखिए, हिंदू समाज जो है उसके जो जीवन मूल्य है, उसका जो जीवन दर्शन है, वो संपूर्ण दुनिया के लिए कल्याणकारी है। वह जीवन दर्शन और जीवन मूल्य तभी रहेगा जब हिंदू रहेगा, और हिंदू भी रहेगा तो संगठित रहेगा और सशक्त रहेगा। दुनिया को कुटुंब मानने की कामना यह केवल विश्व हिंदू करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यह हिंदू ही बोलता है। तो दुनिया को कुटुंब मानने का विचार, दुनिया को सुखी और स्वस्थ देखने का विचार, यह हिंदू का विचार है। हमारी दुनिया में पेड़, पहाड़, जंगल, इन सबको स्थान दिया गया है। कण कण में ईश्वर का दर्शन करने वाला हिंदू का विचार है। यह विचार रहेगा तो दुनिया रहेगी। एक का विचार है कि संपूर्ण दुनिया ईसाई बन जाए, एक का विचार है कि संपूर्ण दुनिया मुसलमान बन जाए। तो एक की दुनिया में तो ईसाई के अलावा किसी को जगह नहीं, एक की दुनिया में मुसलमान के अलावा किसी को जगह नहीं। हमारी दुनिया है जो कहती है वसुधैव कुटुंबकम। हम कहते हैं कृणवंतो विश्वमार्यम। हम किसी को हिंदू बनाने के लिए नहीं गए। हम दुनिया में हर देश में गए, लेकिन हिंदू बनाने के लिए नहीं गए, श्रेष्ठ बनाने के लिए गए। तो यह विचार रहेगा तो दुनिया रहेगी। इसलिए विश्व हिंदू परिषद अजेय हिंदू शक्ति खड़ा करने के लिए काम कर रही है। हिंदू जीवन मूल्यों पर श्रद्धा रखने वाली अजेय हिंदू शक्ति खड़ा करने के लिए काम कर रही है और विश्व के कल्याण के लिए काम कर रही है। विश्व हिंदू परिषद का इतिहास क्या है? आवश्यकता क्यों पड़ी विश्व हिंदू परिषद का निर्माण करने की? भारत के इतिहास में से कौन सी घटनाएं हुई जिन्होंने विश्व हिंदू परिषद के जैसे संगठन को बनाने पे जोर दिया? इतिहास में ऐसा क्या हुआ? किसी प्रतिक्रिया में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना नहीं हुई, किसी प्रतिक्रिया में नहीं। भगवान ने कहा था यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म में जैसी आवश्यकता धर्म के संस्थापना के लिए पड़ती है, उस तरीके से भगवान अपना कोई न कोई उपक्रम भेजते हैं। 1964 में ऐसा लगा कि हिंदू परिवार व्यवस्था धीरे धीरे कमजोर हो रही है। हिंदू परिवार व्यवस्था का कमजोर होना माने हिंदू का कमजोर होना। आज हम हमारी जितनी परंपराएं हैं, गरीबों के बारे में अच्छा सोचना, जीवों पर दया करना, चिड़ियों को दाना खिलाना, चींटियों को आटा खिलाना, यह सब जो है हमको परिवार से मिला। परिवार धीरे धीरे भौतिकवाद में इन सब बातों से अलग हो रहा है। तो हमारी कुटुंब व्यवस्था ठीक हो, हिंदू समाज के लोग हिंदू समाज को छोड़कर न जाए, इस देश की गौ, इस देश का अर्थशास्त्र है, हमारी श्रद्धा का केंद्र है, वह बनी रहे। इस देश के पुजारी, इस देश के अर्चक, इस देश के संत, इस देश के महात्मा, इस देश के मंदिर, जिनके कारण हम हिंदू के रूप में हैं, उनकी पुनर्प्रतिष्ठा हो। इस दृष्टि से लोगों ने विचार किया कि हिंदुत्व की पुनर्प्रतिष्ठा, राष्ट्र के जीवन मूल्यों की पुनर्प्रतिष्ठा के लिए एक संगठन चाहिए, और इसलिए विश्व हिंदू परिषद बना। किसी की प्रतिक्रिया में नहीं बना, हिंदू द्वारा हिंदू के लिए बना। आप हिंदू स्पिरिचुअलिज्म की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि क्रिया और प्रतिक्रिया में नहीं बना, लेकिन क्रियाएं तो हुई हैं। क्रियाएं ऐसी ऐसी हुई हैं जिसमें इतिहास में अगर दृष्टि डाली जाए तो काफी विभत्स घटनाएं हुई हिंदू समाज के साथ। तो आप इतनी सरलता से कैसे कह सकते हैं कि क्रिया और प्रतिक्रिया, और इसको आप स्पिरिचुअलिज्म की तरफ ले जाने की प्रयास कर रहे हैं? मैं जितनी सरलता से कह रहा हूँ उसको उतनी सरलता से आप समझिए मत। मैंने इस सरलता से कहा, इन्हीं सब के लिए हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी। जितनी बातें मैंने बताई, चाहे महाराणा प्रताप का संघर्ष रहा हो, चाहे छत्रपति शिवाजी का संघर्ष रहा हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह का संघर्ष रहा हो, चाहे शंकराचार्य जी का जागरण रहा हो, चाहे रामानुजाचार्य जी का जागरण रहा हो, इन्हीं की पुनर्प्रतिष्ठा के लिए वो काम हुआ है और इन्हीं को नष्ट करने के लिए उन शक्तियों ने काम किया है। तो आज भी उन्हीं की पुनर्प्रतिष्ठा के लिए हम काम कर रहे हैं, और उनको, इसको नष्ट करने वाली जो शक्तियां, उनसे आज भी हमारा संघर्ष है। इसलिए कौन सी शक्तियां जो नष्ट करना चाहते हैं हिंदू समाज को? क्या हो रहा है, क्या साजिश चल रही है? देखिए, साजिश का सवाल नहीं है।
सबसे पहला तो हिंदू समाज का जो आंतरिक संकट है, वो आंतरिक संकट है बरसों की पराधीनता के कारण हम थोड़ा खुद रोगग्रस्त हो गए। वसुधैव कुटुंबकम का नाम लेने वाले हम लोग आपस में जन्म के आधार पर एक दूसरे को बड़ा छोटा हमने मानना शुरू कर दिया। ये हमारा रोग है। पहले तो हम इसको दूर करेंगे। पहले हम किसी और पर आरोप लगाने के बजाय हमारे यहाँ जो कुछ है उस पर विचार करेंगे। तो ये हमारे अंदर, भगवान राम ने सबरी के जूठे बेर खाए, आज हम सबरी के छुआ पानी नहीं पी रहे हैं। इसको दूर करने की आवश्यकता है। इस देश के मंदिर इस देश के जागरण के केंद्र हो रहे थे, इसीलिए आक्रांताओं ने मंदिर तोड़ा। आज सब भगवान हमारे घर में आ गए, मंदिरों में हमारा जाना सामूहिक रूप से बंद हुआ। तो मंदिरों की पुनर्प्रतिष्ठा, हमारे यहाँ के अर्चक और पुजारियों और पुरोहितों ने इस देश के धर्म को बचाने का काम किया। हमको प्रदोष याद दिलाया, हमको एकादशी याद दिलाई, हमें पूजा कराया, हमसे मुंडन कराया, इसलिए हम हिंदू बचे रहे। आज उस अर्चकों की भूमिका की पुनर्प्रतिष्ठा की जरूरत है। आज परिवार की पुनर्प्रतिष्ठा की जरूरत है। ये सब काम जब हो जाएगा, भेद मुक्त हिंदू खड़ा होगा, तो हिंदू इतना ताकतवर है कि इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किसी की साजिश का 1000 वर्ष के लंबे गुलामी के कालखंड में ईरान में रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर अभी है नामो निशान हमारा। ये कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हमारे अंदर की जो संकट है, हम पहले उस पर जोर देंगे और जो संकट पैदा करेगा उसका भी इलाज करेंगे। दो बातें हैं, जैसे कि हिंदू समाज के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। पहले संकट ज्यादा था या संकट अब बढ़ गया है आंतरिक? मुझे लगता है कि पहले से ज्यादा आघात जो है, क्योंकि जो जाति भेद की आपने बात की उसको टूल बना के एकदम से यूज किया जा रहा है। धर्मांतरण के मामले खूब आ रहे हैं हिंदू समुदाय में, और जो तोड़ने की साजिश है, कहने का मतलब है जाति के आधार पे या किसी भी चीज के आधार पे एकदम से विच्छिन्न करने की साजिश है। तो ये जो चीजें हैं ये बढ़ी हैं या घटी हैं? देखिए, दोनों चीजें बढ़ी। जागरण भी बढ़ा है, हिंदुत्व के प्रति आग्रह भी बढ़ा है और आक्रमण भी बढ़ा है। और जो हिंदू की अंतर्निहित शक्ति है उसका भी प्रकटीकरण हुआ है। इतना जात बिरादरी झगड़ा पिछड़ा सब लोग करते रहे। 68 करोड़ लोग कुंभ में जाकर स्नान किए। 68 करोड़ लोग कुंभ में गए, वहां तो कोई झगड़ा पिछड़ा नहीं देखा। ये जिनको पिछड़ा कहते थे, जिनको कहते थे कि ये हिंदू नहीं है, पर वो सब लोग कुंभ में दिखे। 68 करोड़ लोग दिखे, वहां कोई भेद नहीं दिखा। बड़े का, छोटे का, अगड़े का, पिछड़े का कोई भेद नहीं दिखा। अभी छठ का पर्व आएगा, सरोवरों पर पूरा हिंदू समाज उतर जाएगा। गंगा सुल्तानगंज में जब यात्रा होगी बाबा धाम की, सब उतर जाएगा। तो ये सकारात्मक बातें भी बढ़ी। आज से 15 साल पहले तो कहीं कांवड़िए नहीं दिखते थे। आज जो है श्रावण के महीने में पूरा देश भगवा में रंग जाता है। तो ये सब कुछ हुआ। हिंदू के विरुद्ध कोई बोलेगा तो पढ़ा लिखा आदमी उसका प्रतिकार करने के लिए भी खड़ा हो रहा है। ये भी एक वर्ग खड़ा हुआ है, वो भी खड़ा हुआ। तो अच्छाइयां भी बढ़ी। अब जनसंख्या बढ़ी है, संपूर्ण दुनिया एक उसकी दूरियां घट गई हैं, आपस में एक दूसरे को लोग प्रभावित करने लगे हैं। तो उसके संक्रमण के कारण संकट भी बढ़ा है, लेकिन हमारी ताकत भी बढ़ी है। तो दोनों बातें बढ़ी, इसलिए बहुत चिंता का विषय नहीं है। दो अंतिम सवाल है आपसे। एक तो सवाल ये है कि हिंदू समाज के लूप होल्स का जब पॉलिटिकली यूज किया जाता है और पॉलिटिकली लोगों को मोटिवेट किया जाता है, पॉलिटिकली टारगेट किया जाता है और उससे अपने जो काम है बनाए जाते हैं, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे आंध्र प्रदेश, पूरे भारत भर में इस तरह की बातें निकल के सामने आती हैं। इस पे क्या स्टैंड है आपका? और दूसरा, इतने जागरण के बाद भी, इतनी सारी चीज़ों के बाद भी, उदयपुर फाइल्स, केरला फाइल्स, बंगाल फाइल्स, ये सब फाइल्स जब खुल के आ रही हैं तो ये चीज़ें जब देखी जा रही हैं, इनका खास करके विरोध किया जा रहा है कि भाई आप ये चीज़ें मत दिखाइए, लेकिन फिर भी ये घटना उदयपुर फाइल्स जो है वो तो एकदम रिसेंट की घटना है। इस तरह की घटनाएं भी काफी बढ़ रही हैं। एकदम बढ़ रही है। देखिए, ऐसा है, राजनीति का तो अपना चरित्र है। वो महाभारत काल में भी वही चरित्र था, रामायण काल में भी वही चरित्र था, चाहे वो कैकेयी के रूप में प्रकट हो, चाहे शकुनी के रूप में प्रकट हो, चाहे जिस रूप में। राजनीति का अपना चरित्र है, वो चरित्र अपना रहे, वो अपना काम करेगा जी। और सामाजिक संगठनों का अपना काम है। सामाजिक संगठन इस चरित्र को समझते हुए हम समाज को कैसे खड़ा कर सकते हैं, इस पर विचार करेंगे। राजनीति को दुर्लक्ष्य नहीं किया जा सकता, लेकिन देश में बहुत कुछ राजनीति तय करती है, लेकिन राजनीति से इतना संपृक्त भी नहीं हो सकता कि राजनीति हमको प्रभावित कर दे। इसलिए संकट है, लेकिन राजनीति जितना कुछ करती है उसको हमारा एक पर्व ठीक कर देता है। इतना इन्होंने नाटक किया, अगड़ा पिछड़ा, कुंभ ने ठीक कर दिया। तो जो अंतर्निहित श्रद्धा है हिंदू की,
उसको अगर हम सतत जगाते रहें तो यह तो लगातार चलता है। और इस तरह की फाइल्स जो है, अभी तो उदयपुर फाइल्स है, हमने तो बंगा बैरागी फाइल्स